ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। माँ भगवती आप सब मेरे भाइयों और बहनों का कल्याण करें। माता की कृपा हमेशा सब पर बनी रहे। आज आप लोगों को एक वशीकरण मंत्र और तंत्र के साथ दे रहा हूँ, जो ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है और आप लोगों को यथार्थ रूप से प्रभाव उसको देखने को मिलेगा, बशर्ते आप थोड़ी मेहनत करें। बिना प्रयास के और बिना मेहनत के, बिना लगन के, देखिए यह शब्दों का खेल है, शब्दों की ऊर्जा है, शब्दों का रहस्य है, शब्दों में निहित शक्ति के प्रभाव को जानना है तो विधि विधान सही ढंग से पूरा करें आप लोग। इसमें कोई हानि नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होती है और प्रभावकारी है। मेरे वीडियो पर डाले हुए जितने भी मंत्र हैं सभी सत्य हैं, क्योंकि इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी तोड़ मरोड़ नहीं कर पाता हूँ, अपनी मर्जी से कोई चीज़ नहीं रख पाता हूँ। जो विधि विधान हमारे ऋषि और मनीषियों के द्वारा बताया गया है मैं उतना ही बोलता हूँ। अगर आप लोग यथार्थ रूप से सत्यता के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इसको करोगे तो आपको कार्य में सफलता मिलेगी। अब मैं इसका एक विधान बता रहा हूँ। देखिए, इसमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये तिलक वशीकरण है और अति शीघ्र प्रभाव दिखाता है। गोरोचन और मैंसिल, आप दो वस्तुओं को केवल दुकान से ले आइए और एक खरी ले लीजिए जिसमें घोटा जाता है। दोनों वस्तुओं को एक में डाल करके घोटते जाइए, मंत्र का जाप करते जाइए। रात्रि हो या दिन हो, जब तुम्हारे पास समय हो तो इसका प्रयोग एक समय पर करें। और जो मंत्र मैं बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में भी आपको मंत्र में दे दूंगा, इसका 10,000 जाप करना है, तब ये मंत्र जागृत होगा। मंत्र जागृत हो जाने के बाद में आप नित्य प्रत्येक नियम बना लीजिए कि 108 बार घोटाई करते हुए मंत्र का जाप करें और उस दोनों औषधियों को जो घोट रहे हो उस पर अभिमंत्रित करते जाओ, फूंक मारते जाओ। मंत्र आपका चैतन्य हो जाएगा, तिलक आपका सिद्ध हो जाएगा। इस तिलक को मस्तक पर नहा धो करके सुबह टाइम 7 बार या 21 बार 21 बार अनामिका उंगली में ऐसे लगाओ तिलक को और 21 बार पढ़ कर अभिमंत्रित कर लो, फूंक मारो और तिलक लगा लो। उसके बाद अपने काम पर निकल जाओ। फिर देखना इसके प्रभाव को। पहले ही दिन जब आप पर प्रभाव दिखाई पड़ने लगे, तुम्हारे मंत्र की शक्ति की ऊर्जा दूसरे पर कितना प्रभाव डालती है ये आपकी समझ में आ जाएगा पहले ही दिन। उसके बाद आप इसको करें, इसकी गरिमा, इसकी ऊर्जा को बढ़ाते जाओ और तुम्हारा कार्य सिद्ध होता जाएगा। ये विधान जो है सभी के लिए, परिवार के लिए भी है, जो बाहर काम करते हैं उनके लिए भी है,
मैं सबके कल्याण के लिए दे रहा हूँ ये सब चीज़ें, जिसमें जनता का कल्याण हो, वैमनस्यता खत्म हो, आत्मीयता बढ़े, एक दूसरे के ऊपर विश्वास जमे, एक दूसरे के काम आवे, इसलिए सब विधाएं होती हैं। लेकिन है क्या कि लोग गलत सलत प्रयोग करते हैं, इसलिए मंत्रों की ऊर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, आप मनुष्य हैं, तो मनुष्य की श्रेणी स्वार्थ भावना से ग्रसित होकर के गलत भी कार्य कर सकती है। लेकिन है क्या, प्रकृति किसी के साथ गलत नहीं होने देती, प्रकृति कभी गलत का साथ नहीं देती, गलत के साथ कभी नहीं होती है। हाँ, बस फर्क इतना पड़ता है कि झूठ जो बोलता है और झूठ बोल करके अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है, तो थोड़े समय के लिए उसका झूठ भले ही कोई विश्वास कर ले, सिद्ध साबित हो जाए, सिद्ध कर ले, लेकिन अंततोगत्वा नतीजा वही निकलेगा, परिणाम बुरा ही निकलेगा। तो अपने मंत्र पर विश्वास करो, स्वयं पर विश्वास करो। जो मैं कर रहा हूँ ये सत्य है, प्रकृति सत्य है, ऊर्जा सत्य है, शब्द सत्य हैं, मेरी वाणी सत्य है, ये सब सत्यता पर निर्भर है। इसको करो। मैं मंत्र भी बता दे रहा हूं। ओम ऐं क्लीं एल लोंग, ऐं लोंग मतलब ए की मात्रा, अंक की बिंदी, आधा ला, फिर लो, अंक की बिंदी। इसीलिए विस्फोट करके मैं बता रहा हूँ अलग अलग करके, कि जिससे उच्चारण में कोई गलती न हो। मंत्र तो आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे ही देंगे। ओम ऐं क्लीं ऐं लौंग भोग प्रदा भैरवी मातंगी त्रैलोक्यम बसमाने हुम। मंत्र सिर्फ इतना है। मैं दोबारा फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। ओम ऐं क्लीं ऐं लौंग भोग प्रदा भैरवी मातंगी त्रैलोक्यम बसमाने हुम। मंत्र केवल इतना है। इसका आप लोग जाप करें और इस कार्य को अवश्य करें। मैं बार बार कहता हूँ, इसको अवश्य करके देखो। जब तुम्हें इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में सामने दिखाई पड़ने लगे तो आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। और बगैर मंत्र जागृत किए, बगैर मंत्र सिद्ध किए, भाई मेरे, किसी को कुछ भी समाधान नहीं हो। और दूसरी चीज, यह एक ऐसा अखाड़ा है तंत्र मंत्र का, 50 तरह के इसमें दांव पेच तुम्हें सीखने पड़ेंगे। मैंने शुरू में क्या कहा था कि मैं साधक बनाता हूं। आप जिस कार्य के लिए दूसरे के पास जा रहे हो, वो कार्य तुम स्वयं अपने हाथ करो। इस योग्य हो, सभी लोग योग्य हैं, सभी बुद्धिजीवी हो। जिसके पास जा रहे हो वही बुद्धिजीवी नहीं, तुम ही बुद्धिजीवी हो। तुम्हारे पास पैसा होगा तो 4 लोग तुम्हारा परिहास बात बनाएंगे कि उनका तो उल्लू सीधा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा काम हो कि ना हो, क्या गारंटी है? तो तुम स्वयं अपने पर गारंटी करके करो। स्वयं साधना करो, स्वयं साधक बनो, अपनी समस्या का निदान स्वयं करो। दूसरे के पास कब तक भागते फिरोगे? ये संसार है, संशय मिट नहीं सकता। सबके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है। कोई किसी तरह से कर रहा है, कोई किसी तरह से कर रहा है, ये उसकी साधना है, उसकी विधा है, वो जाने। हमको क्या करना है ये हम जानते हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।